बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर तौसीफ़ ख़ान। अगर मैं आपसे कहूं कि फ़लाँ शख्स कितना नेक है तो आप मुझे कहेंगे कि सर वो बहुत नेक है। बाज़ लोग कहेंगे कि वो थोड़ा नेक है। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई एग्जैक्ट नंबर बताओ तो कुछ कहेंगे 3.57, कुछ कहेंगे नहीं सर वो 9.87, इतना ज़्यादा नेक है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हम मैयर नहीं कर सकते। इसी तरह हम फिज़िक्स में सिर्फ वही चीज़ें डील करते हैं जिनको हम मैयर कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या चीज़ हैं? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मैयर्ड एंड ऑब्जर्व्ड एक्यूरेटली, कि वो क्वांटिटीज़ जिनको हम मैयर कर सकें और उनको ऑब्ज़र्व कर सकें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी है इंतहाई आसान कि ऑल मैयरेबल क्वांटिटीज़ इज़ कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आपके पास दो टाइप्स की होती हैं। पहली किस्म इसकी बेस क्वांटिटीज़ और दूसरी किस्म इसकी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है। बेस क्वांटिटीज़ क्या हैं? which cannot be defined in terms of other physical quantities। एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि अल्फ़ाबेट टी क्या है तो आप मुझे कहेंगे सर इट्स जस्ट अल्फ़ाबेट टी, इससे ज़्यादा आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते। अगर मैं आपसे कहूँ TREE, ट्री, दरख्त को कहते हैं इंग्लिश में, तो ये देखें कि हम बड़ी चीज़ों को डिफ़ाइन कर सकते हैं छोटी चीज़ों की तनाजुर में, लेकिन छोटी चीज़ों को हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते क्योंकि वो होती ही इतनी बुनियादी हैं। बिल्कुल इसी तरह जो बेस क्वांटिटीज़ हैं ये तमाम की तमाम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और हम इनको डिफ़ाइन नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज़, इसीलिए इनको बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसा कि आपके पास लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर और इसके अलावा भी आपके पास बेस क्वांटिटीज़ हैं। आगे जाके हम इनको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। बेसिकली ये जो तमाम की तमाम क्वांटिटीज़ हैं जो इंतहाई बेसिक हैं, हम उनको डिफ़ाइन नहीं कर सकते। इनकी ये प्रॉपर्टी कहलाती है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। आसान अल्फाज में बताऊं तो ये तमाम की तमाम क्वांटिटीज़ अंदर से खोखली हैं, हम इनको मज़ीद डिफ़ाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपके पास आता है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की सेकंड टाइप, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। नाम से ही ज़ाहिर है कि ये डिराइव्ड हुई हैं और ये डिराइव्ड किससे हुई हैं? बेस क्वांटिटीज़ से। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की तरफ जाने से पहले हम एक एग्जाम्पल को समझते हैं कि आपने प्रीवियस क्लासेस में स्पीड के बारे में पढ़ा कि स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। तो आप गौर से देखें कि डिस्टेंस आपके पास यहाँ पर लेंथ है और अभी आपने पढ़ा कि बेस क्वांटिटीज़ के अंदर लेंथ भी शामिल है। और नेक्स्ट देखें टाइम है, तो टाइम आपको अगेन बेस क्वांटिटी के अंदर ही मिलेगा। ये दोनों बेस क्वांटिटीज़ हैं। तो जब दो बेस क्वांटिटीज़ आपस में मिलके एक थर्ड क्वांटिटी बना रहे हैं और उससे जो क्वांटिटी बनती है वो आपके पास स्पीड है, तो इसका मतलब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ दैट आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। इसकी और इसकी डेफिनेशन में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये जहाँ से बस कैन नॉट हटा के सेम डेफिनेशन यहाँ पे लिख देनी है और आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन आ जाएगी। स्पीड, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये तमाम की तमाम एग्जाम्पल हैं आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की। इसी वीडियो में आगे हम इन तमाम क्वांटिटीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। बेस क्वांटिटी की तादाद आपके पास लिमिटेड होती है जबकि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की तादाद आपके पास अनलिमिटेड होती है। इसी तरह बेस क्वांटिटीज़ जितने भी आपके पास स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी हैं कि जिसके अंदर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही डिफ़ाइन करते हैं, तमाम की तमाम स्केलर क्वांटिटीज़ आपके पास बेस क्वांटिटीज़ हैं। हमारे पास एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि मेजरमेंट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़, बेस क्वांटिटी को मैयर कैसे करते हैं।
तो ये 2 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड का इंतखाब करना है। चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड से क्या मुराद है, लेट सपोज़ अगर आपको टेम्परेचर जो कि बेस क्वांटिटी है, तो आपने देखा होगा कि हम थर्मामीटर के अंदर मरकरी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मरकरी के अंदर कुछ ख़ास बातें हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो बाकी लिक्विड में मौजूद नहीं है, तो इसीलिए हम थर्मामीटर के अंदर मरकरी का ही इंतखाब करते हैं। तो ये तो आपने पढ़ा चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड के बारे में। लेकिन इसका सेकंड स्टेप कहता है कि प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग द फिज़िकल क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड। इसका क्या मतलब है, लेट सपोज़ मेरे पास ये वेट है जो 1 kg का है और ये लोहे का बना हुआ है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये 1 kg का वेट इस्तेमाल करके दिखाएं, तो आपके पास तराजू होगा तो आप इस्तेमाल करेंगे। तो ज़रूरी क्या हुआ कि आपने स्टैंडर्ड तो ले लिया। ये स्टैंडर्ड लेने के बाद जो 1 kg है स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड लेने के बाद आप उसको कंपेयर भी कर सकें, तो कंपेयर करने के लिए आपके पास तराजू का होना ज़रूरी है। तो इन तमाम बातों का ख्याल आपने रखना है जब भी आप बेस क्वांटिटी की मेजरमेंट्स की बात करते हैं। उसके बाद जो हमने स्टैंडर्ड लिया, इसकी भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कि एक आइडियल स्टैंडर्ड आपके पास असेसिबल हो। असेसिबल का मतलब क्या है कि हर एक के पहुंच में हो। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि ये 1 kg का वेट लोहे का बना हुआ है। अगर मैं आपसे कहूँ कि यही 1 kg का वेट आप यूरेनियम मेटल से बनाएं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि हर जगह पर यूरेनियम इजीली अवेलेबल नहीं है। तो आपके पास वो चीज़ होनी चाहिए जो इजीली असेसिबल हो। और दूसरी सेकंड नंबर पे आपके पास इनवेरिएबल हो। इनवेरिएबल जो चेंज ना होती हो, अनचेंज। लेट्स सपोज अगर मैं आपको बोलूं कि आज के बाद ये जो अंगूठा होता है ये आपके पास 1 इंच के बराबर है। अब हर शख्स के पास अपना अंगूठा मौजूद है, तो ये असेसिबल तो है, लेकिन हर शख्स के अंगूठे की लंबाई एक जैसी नहीं होगी, तो ये वेरी कर रहा है। तो इसका मतलब ये आइडियल स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। तो ये 2 बातों का ख्याल आपने ज़रूरी रखना है कि जब भी आप आइडियल स्टैंडर्ड का इंतखाब करते हैं तो वो आपके पास असेसिबल और इनवेरिएबल, इन 2 प्रॉपर्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास है कि व्हाट आर फिज़िकल क्वांटिटीज़ पोजेस्ड, कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के पास कौन सी चीज़ें जिनका होना बहुत ज़रूरी है। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के अंदर आपके पास एक न्यूमेरिक वैल्यू, जिस तरह आपके पास 1 2 3 यानी जिस मैग्नीट्यूड को ये ज़ाहिर करेगी उसका होना ज़रूरी है। और रिलेटेड यूनिट, एक स्पेसिफिक यूनिट का होना भी बहुत ज़रूरी है। लेट सपोज़ अगर मैं आपसे कहूँ कि 5, तो आपके जहन के अंदर एक क्वेश्चन आएगा कि 5 क्या चीज़ है। 5 रुपीज़ हो सकते हैं, 5 सेकंड्स हो सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 फीट, तो आपको पता चला कि मैं हाइट का जिक्र कर रहा हूँ। तो आपने देखा एक न्यूमेरिक वैल्यू जो आपके पास 5 है और एक यूनिट जो आपके पास फीट है, तो इसने आपको बताया कि मैं आपके पास हाइट का जिक्र कर रहा हूँ। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरी हाइट 6 लीटर्स है, तो कैसे मुमकिन है कि मेरी हाइट 6 लीटर हो? ऐसा नहीं है। जब भी आप न्यूमेरिक वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड का इंतखाब करते हैं तो उसके साथ जो यूनिट होना चाहिए वो उसका रेलिवेंट होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप जस्ट न्यूमेरिक वैल्यू को सही लिखें और यूनिट सही नहीं लिखें तो आप जस्टिफाइड कर सकते हैं। दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। फ़िज़िकल क्वांटिटी के अंदर 2 बातों का ख्याल आपने ज़रूरी रखना है कि जब भी आप न्यूमेरिक वैल्यू का इंतखाब करें तो उसके साथ जो यूनिट हो वो फ़िज़िकल क्वांटिटी के साथ रिलेट कर सके। इसके अलावा आपके पास ये जो मैग्नीट्यूड है और ये यूनिट है, इनका आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है। कैसे, आइए देखते हैं इसको। लेट सपोज़ अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने 5 किलोमीटर तक जॉगिंग की, तो ये आपके पास एक नंबर आ गया और नंबर के साथ इसका यूनिट आ गया 5 किलोमीटर। लेकिन आप अगर मेरे से पूछें कि इसको हमें मीटर्स में बताएं तो मैं आपसे कहूँगा 5000
मीटर। ये देखें, जब आपके पास मैग्नीट्यूड 5 था तो यूनिट आपके पास बड़ा था किलोमीटर, लेकिन जब मैंने मैग्नीट्यूड की वैल्यू को बढ़ाया तो यूनिट आपके पास मीटर में आ गया। तो ये आपके पास यूनिट और मैग्नीट्यूड हमेशा इनका जो रिलेशन होता है वो इन्वर्स होगा। आइए हम यूनिट्स को डिटेल से स्टडी करते हैं कि यूनिट्स आपके पास क्या चीज़ हैं। यूनिट्स के लिए ये तमाम के तमाम वर्ड यूज़ हो सकते हैं, जैसा आपके पास डेफिनेट है, फिक्स और स्टैंडर्ड, ये तमाम के तमाम अल्फाज आप यूनिट के लिए यूज़ करते हो। इंग्लैंड के अंदर जो किंग्स थे उनके दरबार के अंदर जो यूनिट इस्तेमाल होते थे उनको हम कहते थे इम्पीरियल यूनिट्स। नाम से ही ज़ाहिर है इम्पीरियल शाही को बोलते हैं। जिस तरह पाकिस्तान के रेस्टोरेंट्स में शाही कौरमा मिलता है, तो इसी तरह उस वक्त के जो किंग्स थे उनके दरबार में इम्पीरियल यूनिट का जिक्र होता था। बिल्कुल इसी तरह हम इसको इंग्लिश यूनिट भी कहते हैं। ये आपके पास यूनिट्स हैं इंच, फुट, यार्ड। ये आपके पास तीनों यूनिट्स हैं लेंथ के, लेकिन डिफरेंट हैं एक दूसरे से। लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरी इस उंगली का ये जो पोर्शन है ये आपके पास इंच होगा, लेकिन दुनिया में हर शख्स की उंगली का ये वाला पोर्शन हमेशा एक जैसा नहीं होगा कि किसी की लंबाई ज़्यादा होगी, किसी की लंबाई कम होगी। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पाँव का साइज़ जो है वो 1 फुट होगा, तो दुनिया में मौजूद हर शख्स के पाँव की लंबाई एक जैसी नहीं है। इसी तरह ये यार्ड, जिसको गज़ भी बोलते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे बाजू की लंबाई 1 यार्ड है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि दुनिया में मौजूद जितने भी शख्स हैं उनके बाजू की लंबाई एक जैसी नहीं है, हर एक की डिफरेंट है। तो ऐसे में ज़रूरत आन पड़ी कि कोई ऐसा यूनिट हो जो हर जगह पे सेम हो, स्टैंडर्ड हो, तो वहाँ से कॉन्सेप्ट आया ऐसा यूनिट का। आइए पढ़ते हैं ऐसा यूनिट्स के बारे में। जिस तरह हमने पढ़ा कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ 2 टाइप्स की होती हैं, बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़, बिल्कुल यूनिट्स भी उसी तरह 2 टाइप्स के हैं, बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। सबसे पहले बेस यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं। बेस यूनिट्स की डेफिनेशन क्या है कि यूनिट्स हैं बेस क्वांटिटीज़ की, और बेस क्वांटिटीज़ आपके पास जितने भी हैं वो मैंने आप सामने लिख दी हैं। बिल्कुल उसी तरह ये डिफाइंड नहीं हो सकती इन टर्म्स ऑफ अदर यूनिट्स। जिस तरह हमने बेस क्वांटिटीज़ का जिक्र किया था, बेस क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ दैट कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज़। बिल्कुल इसी तरह बेस यूनिट भी आपके पास कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर यूनिट्स। और ये अक्सर MCQs आते हैं आपके पास कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ बेस यूनिट्स कितने हैं, तो आपके पास ये 7 है। अब देखते हैं कि इसकी यूनिट्स कौन कौन से हैं। ये लेंथ, मैस एंड टाइम, ये इंतहाई मेजर यूनिट्स हैं। फ़िज़िक्स के अंदर जो भी चीज़ आप डिफ़ाइन करते हो, कभी आपने गौर किया होगा कि लेंथ, मैस और टाइम, ये 3 चीज़ें हर जगह पर इस्तेमाल हो रही होती हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक मकान को तैयार करें तो 3 किस्म की ईंटें लगती हैं। एक वो ईंट जो दीवारों पर लगती है, दूसरी ईंट जो आप फर्श पर लगाते हो, और तीसरी टाइल्स वगैरह जो आप छत पर लगाते हो। बिल्कुल इसी तरह फ़िज़िक्स के अंदर कोई भी चीज़ अगर आपको डिज़ाइन करनी हो, किसी चीज़ के बारे में जानना हो, तो 3 किस्म की ईंटों का जिक्र लाजमी किया जाता है, लेंथ, मैस एंड टाइम। ये तीनों की तीनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेस यूनिट्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे 7 के 7 बेस यूनिट्स का जिक्र करेंगे। आइए देखते हैं इसको डिटेल के साथ। लेंथ आपके पास बेसिकली लंबाई, डिस्टेंस को कहते हैं, लेकिन इसका ऐसा यूनिट आपके पास मीटर है, और मीटर को जाहिर करते हैं m से। बिल्कुल इसी तरह आपके पास मैस है। मैस का जो ऐसा यूनिट है आपके पास वो किलोग्राम है, और किलोग्राम को आप केजी से जाहिर करते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपके पास टाइम का ऐसा यूनिट आपके पास सेकंड है, और सेकंड को जस्ट आप एस से जाहिर करते हो। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि यहाँ पर SEC लिखते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए, जिसकी वजह से उनके नंबर कट जाते हैं। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि सेकंड को
एस से जाहिर किया जाता है, इसका सिंबल एस है। बिल्कुल इसी तरह ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर का यूनिट आपके पास होता है केल्विन। टेम्परेचर को आप मेजर कर सकते हो फ़ारेनहाइट सेल्सियस स्केल के अंदर, लेकिन आपने केल्विन ही इसका ऐसा यूनिट है और इसका सिंबल आपके पास है के। इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट आपके पास है एम्पेयर। एम्पेयर उस साइंटिस्ट के नाम से है जिसने इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट दिया। तो एम्पेयर को जाहिर करते हैं ए से। बिल्कुल इसी तरह लाइट इंटेंसिटी का यूनिट आपके पास है कैंडेला, और इसको जाहिर करते हैं सी डी से, कैंडल लाइट डिनर से, ये याद रखना है कैंडेला। इसी तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ के आए हो कि इसका यूनिट होता है मोल, लेकिन इसका सिंबल आपके पास MOL होता है। कि अक्सर MCQs में पूछता है कि आपने हमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट बताना है, तो यूनिट आपके पास मोल है। लेकिन अगर वो आपसे पूछे कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबल बताना है, तो वो आपके पास MOL है, उसके साथ ई नहीं लगता, तो ये अक्सर वो कंफ्यूज करता है। इसके बारे में आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये तो था ऐसा यूनिट्स के बारे में जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 3 ऐसे ममालिक्स हैं जो आज भी बेस यूनिट्स को नहीं मानते। उसमें सबसे पहले जो आज की सुपर पावर है अमेरिका के अंदर आज भी बेस यूनिट्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अगर आप अमेरिका गए हों तो रोड्स के ऊपर आपको साइन बोर्ड्स नज़र आते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है 400 माइल्स, जबकि पाकिस्तानी रोड्स के ऊपर लिखा होता है 400 किलोमीटर्स। इस तरह हम किलोमीटर जो ऐसा यूनिट है उसी को यूज़ करते हैं, लेकिन अमेरिका के अंदर आज भी माइल यूज़ होता है। इसी तरह म्यांमार और लाइबेरिया, ये भी 2 ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने आज तक बेस यूनिट को एक्सेप्ट नहीं किया। और इन ममालिक्स के अंदर आज भी इंपीरियल यूनिट्स, जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि इंच, यार्ड और फुट, इन तमाम यूनिट्स का आज भी इस्तेमाल किया जाता है। यूनिट्स की सेकंड टाइप आपके पास डिराइव्ड यूनिट्स हैं। डिराइव्ड यूनिट्स की डेफिनेशन में आप लिखेंगे कि यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। जो आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, अभी मैं आपके सामने लिखूंगा, उनके यूनिट्स को डिराइव्ड यूनिट्स कहा जाता है। और इसी तरह इसको आप डिफ़ाइन कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ अदर बेस यूनिट्स। जितने भी बेस यूनिट्स हैं उनकी टर्म्स में आप इनको डिफ़ाइन कर सकते हो। बस एरिया, वॉल्यूम, स्पीड और वेलोसिटी यूनिट वाइज दोनों सेम हैं। एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दोनों एक ही चीज़ हैं। इस तरह फोर्स, टेंशन, वेट तीनों एक ही चीज़ हैं। वर्क, एनर्जी, टॉर्क और जितनी भी एनर्जीज़ हैं आपके पास, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये तमाम की तमाम सेम है। पावर, प्रेशर, चार्ज, तो ये मैंने आपके सामने डिराइव्ड यूनिट्स लिख दिए। डिराइव्ड यूनिट्स की तादाद कितनी है? डिराइव्ड क्वांटिटीज़ मैंने आपको बताया कि अनलिमिटेड हैं। बिल्कुल उसी तरह डिराइव्ड यूनिट्स भी आपके पास अनलिमिटेड हैं, इनकी कोई ख़ास लिमिट नहीं है। यूनिट की डेरिवेशन के लिए इन तमाम टर्म्स के फार्मूलाज का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। आइए सीखते हैं कि कैसे हम इनके यूनिट्स निकाल सकते हैं। एक एरिया का फार्मूला आपके पास, लेंथ को आप मल्टीप्लाई कर दें विड्थ के साथ, तो ये दोनों आपके पास लेंथ हैं। और आपको पता है कि लेंथ को हम ऐसा यूनिट में मीटर से मेजर करते हैं, तो ये आपके पास मीटर, तो ये आपके पास हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो आपके पास जो एरिया का यूनिट निकल के आया वो आपके पास मीटर स्क्वायर है। वॉल्यूम का फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। तो लेंथ भी आपके पास मीटर में आएगी, विड्थ भी आपके पास मीटर में और हाइट भी आपके पास मीटर में। तो ये तो इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्यूबिक मीटर आता है वॉल्यूम का यूनिट। इसके बाद हम स्पीड के बारे में पढ़ते हैं। स्पीड का फार्मूला आपने पढ़ा है कि स्पीड इक्वल है डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस आपको मालूम है कि लेंथ होती है और लेंथ को आप ऐसा यूनिट में मीटर से मेजर करते हो। और इसी तरह
टाइम जो है आपके पास सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड आपके पास यूनिट आ गया स्पीड और वेलोसिटी का। तो आप इसको दो तरीक़ों से लिख सकते हो, आप इसको यूं भी लिख सकते हो या आप इसको मीटर पर सेकंड, दोनों तरीक़ों से आप इसको लिख सकते हो। अब हम एक्सेलरेशन की यूनिट निकालते हैं। एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दोनों एक ही चीज़ें हैं। आप प्रीवियस क्लासेस में एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ के आए हो कि एक्सेलरेशन आपके पास इक्वल होता है वेलोसिटी के अंदर चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब वेलोसिटी की यूनिट तो हमने निकाल लिए जो आपके पास मीटर पर सेकंड है, लेकिन इस टाइम का यूनिट आपके पास सेकंड है, तो ये एस ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास जो एक्सेलरेशन की यूनिट निकल के आएंगे वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। इन तमाम की डेरिवेशन आपको आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर्स में इन तमाम यूनिट्स की ज़रूरत आपको पड़ेगी। ख़ासतौर पर जब आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो इन यूनिट्स की डेरिवेशन वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। तो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक हम जानते हैं कि फोर्स आपके पास इक्वल है मैस इनटू एक्सेलरेशन। तो मैस का यूनिट तो आपके पास है किलोग्राम और एक्सेलरेशन का यूनिट अभी हमने निकाला मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं इसको अगर यूं लिखूं मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो इसका मतलब आपके पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट आ गया फोर्स का, टेंशन का, वेट का, इन तमाम का यूनिट आपके पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। फोर्स का यूनिट आपके पास न्यूटन भी है, क्योंकि आपको ज़्यादातर फोर्स का आइडिया न्यूटन ने दिया था और इसका सिंबल आपके पास कैपिटल एन है। तो आपके पास फोर्स का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, आप इसको यूनिट न्यूटन भी बोलते हो। अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछता है कि 1 न्यूटन इक्वल किसके होता है, तो 1 न्यूटन आपके पास इसके इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। आइए वर्क की यूनिट मालूम करते हैं। वर्क का फार्मूला आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। फोर्स की यूनिट अभी हमने निकाले किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मैं इसको इधर ही पुट कर देता हूँ। डिस्टेंस जो आपके पास लेंथ है, और ऐसा यूनिट लेंथ का मीटर होता है आपके पास, तो ये वाला मीटर इस मीटर से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। वर्क के यूनिट आपके पास जाउल भी होते हैं। इसको आप जाउल भी पढ़ सकते हो, जोल भी पढ़ सकते हो, ये आपके एक्सेंट पर डिपेंड करता है। इसी के यूनिट हम निकाल सकते हैं न्यूटन मीटर भी। तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो आपके पास इक्वल होती है न्यूटन मीटर के। तो ये भी आपके पास एक यूनिट आ गया वर्क का। आगे है पावर। पावर का फार्मूला आपको पता है कि पावर इक्वल होती है आपके पास वर्क डन इन यूनिट टाइम। तो वर्क का आपने अभी यूनिट निकाला जो जाउल था, और टाइम का यूनिट आपके पास सेकंड। तो आपके पास जाउल को जो जाहिर करते हैं वो जे से करते हैं। इसी तरह पावर का यूनिट आपके पास वॉट भी है, इसके बारे में आपने सुना होगा। प्रेशर को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स के यूनिट अभी आपने निकाले हुए हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया के यूनिट आपके पास मौजूद हैं मीटर स्क्वायर। तो इसको जस्ट रीअरेंज करना है, ये मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो आपके पास आ जाएगा टोटल किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपके पास प्रेशर के यूनिट आ गए। इसी को आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो कि फोर्स का यूनिट आपके पास न्यूटन है और इसका यूनिट आपके पास मीटर स्क्वायर है। तो आप इसको यूं भी कह सकते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और प्रेशर का यूनिट आपके पास पास्कल भी होता है, ये उस साइंटिस्ट
का नाम है जिसने इसका कॉन्सेप्ट दिया, और उसने अपने नाम के मुनासबत से प्रेशर का यूनिट रखा पास्कल। हमने इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट आपके पास फ्लो ऑफ चार्ज है यूनिट टाइम के अंदर। तो हमें चार्ज के यूनिट निकालने हैं, तो डेल क्यू आपके पास इक्वल हो जाएगा आई मल्टीप्लाई डेल टी। तो आई की यूनिट आपके पास इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट आपने पढ़े हैं एम्पेयर, और टाइम की यूनिट आपने पढ़े हैं सेकंड। तो आपके पास एम्पेयर सेकंड यूनिट आ गया चार्ज का, और चार्ज का यूनिट आपके पास कूलम भी होता है। अगेन ये उस साइंटिस्ट का नाम है जिसने आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया, और उसने अपने नाम की मुनासबत से इसका यूनिट रखा कूलम। ये था आज का लेक्चर। अब आप सोचेंगे कि यूनिट्स बस दो ही तरह के होते हैं, बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। तो ऐसा नहीं है, एक थर्ड टाइप भी है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।